So, good morning and welcome. So, we have started with the chapter 18 Body Fluids and Circulation. And in this sixth video lecture, we will talk mainly for the human heart. Now, how come we came to this title Human Heart? तो सर हमें याद है आपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को शुरुआत की है एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी स्टडीड अंडर थ्री मेन टाइटल्स. द फर्स्ट, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, that is blood. Second, the vessels which carries the blood, that is blood vessels. And third, the pumping organ, heart. तो अपन जो 18वा लेसन आहे बॉडी फ्लुइड्स अँड सर्क्युलेशन त्याच्या आता 6व्या व्हिडिओवर आलो आहे. याआधी आपण ब्लडबद्दल, ब्लड व्हेसल्सबद्दल आपलं बोलणं झालं आणि आजपासून आपलं सुरू होते आहे अ पंपिंग ऑर्गन ह्यूमन हार्ट. तो परहॅप्स 4 more videos will be there for complete study of the heart. See, the study of blood is hematology, study of blood vessel is angiology, study of heart is cardiology. So let us start with the introduction of the heart. You know that human heart is a pumping organ. Let us introduce this heart. First point, human heart is conical, muscular and hollow organ. तो सर हमारा हृदय जो है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, वो कोनिकल है, मस्क्यूलर है, हॉलो ऑर्गन है. तो कोनिकल क्यों? इसलिए कि इट हैज अ ब्रॉड बेस डायरेक्टेड अपवर्ड एंड अ नैरो एपेक्स directed downward. So it has a broad base and a narrow apex. So the shape is conical. Now muscular, because the walls of heart, so ventral wall, dorsal wall, superior, inferior, lateral, ये सारी उसकी जो वॉल है, जैसे हमारी रूम है तो दिस आर लैटरल वॉल्स, वेंट्रल वॉल, डॉर्सल वॉल, द रूफ एंड द फ्लोवर. तो ये सब, तो ऑल दोज वॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल. तो ये जो ह्यूमन हार्ट है वो उसकी वॉल मसल से बनी है. दे आर स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल. तो वाई कार्डियक मसल्स आर स्पेशल? सुनो, हमारे शरीर में जितनी मसल्स है वो 3 प्रकार की है. स्केलेटल मसल, विसेरल मसल एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो जितनी मसल बोन को अटैच है उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते. जो विसरल ऑर्गन में है वो विसरल मसल, और जो हार्ट को बनाती है दे आर कार्डियक मसल.
Now, on the basis of appearance, the skeletal muscles are striated. There are light and dark alternate bands. You will study in the movement and locomotion chapter. तो सर तुम्ही असं म्हणता की ज्या बोनला अटॅच असतात त्यांना स्केलेटल मसल्स म्हणतात, त्या स्ट्रायटेड दिसतात. ज्या विसरल मसल्स असतात म्हणजे विसरल ऑर्गनमध्ये, इंटरनल ऑर्गनमध्ये, तो त्या मसलला असे अल्टरनेट बँड्स नसतात, त्यांना स्मूथ मसल्स म्हणतात. आणि कार्डियॅक मसल्स ज्या असतात तर त्यांनाही अल्टरनेट लाईट अँड डार्क बँड असतात, तो त्याही स्ट्रायटेड आहे. तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रायटेड, कार्डियॅक मसल्स आर स्ट्रायटेड, विसरल मसल्स आर नॉन स्ट्रायटेड. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो skeletal muscle or striated muscle are under will control. Mere by thinking we can contract or relax them. So skeletal muscle ज्या असतात, ज्या striated दिसतात त्या voluntary आहेत. Visceral muscle ज्या non striated आहे त्या involuntary आहे. सो महज सोच के हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते, वो हमारे वश में नहीं है. तो स्केलेटल आर वॉलंटरी, विसरल आर इनवॉलंटरी. कार्डियक मसल ऐसी अजीब है कि वो स्केलेटल जैसी स्ट्राइटेड है और विसरल जैसी इनवॉलंटरी है. तो ये जो मसल्स है कार्डियक मसल, दे आर इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड. सो दे आर इनवॉलंटरी एंड स्ट्राइटेड. और ये जो मसल्स है उनकी और एक खास बात, दे आर इम्यून टू फटीग. वो कभी थकती नहीं. सोचा है कभी कि हमारे हृदय ने धड़कना कब शुरू किया था? तो हाँ सर, कोई भी व्यक्ति जब गर्भावस्था में होता है, उसका जन्म भी नहीं हुआ और केवल 6 वीक्स का होता है, 6 हफ्ते का गर्भ, तब से लेके तो सर तब हार्ट कितना होगा? नाखून जितना. तो वो हार्ट तब से धड़क रहा है और वो जीवन भर धड़कते रहता. सो दे आर इम्यून टू फटीग, थकत नहीं. तो ठीक है सर, कोनिकल मस्क्यूलर बिकॉज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल विच आर इनवॉलंटरी बट स्ट्राइटेड. hollow organ, तो it has 4 chambers which contain blood. Around 9% of the blood is present in a human heart. Second, human heart is mesodermal in origin. As I told you previously, the blood vessels and heart, the entire circulatory system is derived from embryonic mesoderm. So it is mesodermal in origin. Next, morphometry, that is a size. So this length is 12 to 14 centimeter. This width is 9 centimeter and the thickness is 6 centimeter. So it is 12 by 9 by 6 centimeter. So 12 सेंटीमीटर लांब, 9 सेंटीमीटर रुंद आणि 6 सेंटीमीटर जाड. And it weighs some 300 gram in male and 250 gram in female. तो पुरुषों का हृदय 300 ग्राम वजन का है और महिलाओं में 250 ग्राम. नेक्स्ट, it is equal to
वन सेज क्लेंच्ड फिस्ट, माने बंद मुट्ठी इतना हमारा हृदय होता है. सो क्लेंच्ड फिस्ट उतना होता है. नाउ लोकेशन. सो हार्ट इज लोकेटेड इन thoracic cavity on ventral side. In all chordates the heart is ventral, and in non-chordates if heart is present it is dorsal. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणता की सगळे कॉर्डॅट्स जे आहे, पायसेस, ॲम्फिबियन, रेप्टाईल, एव्ज, मॅमल, यांचं हृदय समोरच्या बाजूला असते, व्हेंट्रल साईडला, जमिनीकडून. आणि जे नॉन कॉर्डॅट्स आहे, जर त्यांच्यात हृदय असेल तर ते डॉर्सल साईडला असतं. सो ह्युमन हार्ट इज प्रेझेंट इन अ thoracic cavity on ventral side, exactly in the middle, behind sternum. तो यहाँ जो एक लंबा बोन है उसे ब्रेस्ट बोन, टाई बोन या स्टर्नम कहते. वो 17 सेंटीमीटर का लंबा चक्का इलोंगेटेड बोन रहता, तो उसके पीछे है. सो ह्यूमन हार्ट इज रेट्रो स्टर्नल. स्टर्नमच्या मागे, ब्रेसबोनच्या मागे. इट इज रेस्टिंग ऑन डायफ्राम बाय इट्स एपेक्स. तो इन ऑल मैमल यहां पर एक डायफ्राम होता है. A partition separating thoracic and abdominal cavity is diaphragm. It's a character of mammal. तो जैसे स्तनधारी प्राणी जो होते हैं, सस्तन प्राणी, उनके 6 कैरेक्टर्स होते हैं. एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिन्ना, एक्सोस्केलेटन हेयर एंड नेल, 7 सर्वाइकल वर्टेब्री इन नेक, mammary glands, enucleated RBC and diaphragm. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की जेवढे सस्तन प्राणी असतात तर त्यांचे 6 कॅरेक्टर असतात. अंगावरती केस आणि नख, एक्झोस्केलेटन, बाह्यकर्ण म्हणजे पिन्ना, RBC मध्ये न्यूक्लियस नसतं, मान किती छोटी किती लांब असली तरी मणके 7 असतात, मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड इंटू मॅमरी ग्लँड्स म्हणजे स्तनग्रंथीमध्ये कन्वर्ट झालेले असतात, आणि डायफ्राम असतो थोरॅसिक आणि ॲब्डोमिनल कॅव्हिटीला सेपरेट करणारा. तो हमने देखा कि इट इज रेट्रोस्टर्नल, दैट इज बिहाइंड द स्टर्नम, रेस्टिंग ऑन डायफ्राम. इट इज अ कॅरेक्टर ऑफ मॅमल. तो त्याच्यावर ते टेकलेलं आहे डायफ्रामवरती बाय इट्स अपेक्स. याचा अपेक्स खाली आहे आणि बेस वर आहे. अब ध्यान दो कि इट इज इन द मिडल बट स्लाइटली इनक्लाइंड. म्हणजे हार्ट बरोबर मिडलला आहे पण थोडं तिरपं झालं. तो उसका जो बेस है अपवर्ड वो राइट में गया थोड़ा, और उसका जो एपेक्स है नीचे वो आ गया लेफ्ट में. And hence it's a misconception pertaining in the society that heart is present on left side. Heart is not on left side. It is in middle. The apex is on left side. So apex on left side. तो सर ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ लोगों में ये जो हार्ट है ये ऐसा तिरछा हो गया हो और उसका अपेक्स राइट में आ गया हो सकता. इट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया. इट इज़ रेयर. इट डू नॉट हॅव एनी ॲनाटॉमिकल सिग्निफिकन्स और बायोलॉजिकल सिग्निफिकन्स. त्याला काही महत्त्व नाही आहे, पण असू शकतं एखाद्या वेळी. तो काही लोकांमध्ये उजव्या साईडनं हार्ट आहे. हार्ट कधी डावीकडे उजवीकडे नसतं, हृदय सेंटर में ही रहता. उसका जो निचला अपेक्स है
वो लेफ्ट साइड में रहता है और एपेक्स ही जोर से धड़कता है। तो हम लोग ऐसे हाथ रख के फील करते हैं और इसीलिए समझते हैं कि इट इज ऑन लेफ्ट साइड। तो सर ये कहाँ फील होता है? स्टर्नम से 9 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट, बिटवीन 5th to 6th rib you can pursue the beating action of the heart. तो हे झालं लोकेशन, इट इज रेट्रोस्टर्नम एंड इट्स अपेक्स इज ऑन लेफ्ट साइड। अब देखो ये जो ह्यूमन हार्ट है उसकी प्रोटेक्शन की क्या फिक्र की गई है, म्हणजे हाउ इट इज प्रोटेक्टेड। यू सी इट्स अ वेरी वाइटल ऑर्गन लाइक अ ब्रेन, so it is given utmost care for its protection. So this is a rib cage, म्हणजे छातीचा पिंजरा. It protect the human heart. This is one protection. The second is it has a double layered covering, म्हणजे इस हार्ट को डबल लेयर कवरिंग है. So it is protected by two layered covering, and that covering is called pericardium. So peri is surrounding, cardium is heart. तो सर पेरिकार्डियमला 2 लेयर आहे. सो आउटर fibrous pericardium which is tough, protective in nature. It prevent the bursting of the heart due to overfilling. म्हणजे सर हार्टमध्ये जास्त रक्त आलं, हार्ट एक्सपांड होईल पण ते फुटलं नाही पाहिजे म्हणून त्याला एक प्रोटेक्टिव टफ कवरिंग है. सो वो लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम. और जो अंदर की है जो मैंने नीले रंग से दिखाई, दैट इज सेरस पेरिकार्डियम. So this is fibrous pericardium and this is serous pericardium. So this is 2 layered covering called pericardium. Now the serous pericardium again has 2 layers. म्हणजे ते निळ्या रंगाची जी सेरस पेरिकार्डियम आहे त्याला अजून 2 लेयर असतात. मग त्या 2 लेयर कोणत्या? सो आउटर पराइटल अँड इनर विसेरल. सो पराइटल सेरस पेरिकार्डियम, विसेरल सेरस पेरिकार्डियम. तो सर पहिले तुम्ही म्हटलं की पेरिकार्डियम हॅज 2 लेयर, फाइब्रस अँड सेरस. द फाइब्रस इज टफ, इट इज नॉन डिस्टेंसिबल, इट प्रिव्हेंट द बर्स्टिंग ऑफ द हार्ट ड्यू टू ओव्हरफिलिंग. द इनर इज सेरस पेरिकार्डियम. सेरस पेरिकार्डियम हॅज अगेन 2 लेयर, द पराइटल सेरस अँड इनर विसेरल सेरस. ठीक आहे सर. तो ही फाइब्रस आणि ही सेरस. आता सेरसच्याही 2 आहेत. तो ये जो है वो पराइटल सेरस और ये वेरी क्लोज टू हार्ट मसल. So this is visceral serous. तो ही parietal serous,
ही विसेरल सेरस. And between parietal and visceral serous there is a space. Parietal serous, visceral serous मध्ये एक गॅप आहे. This one. This is called pericardial space and it is filled with pericardial fluid. And this pericardial fluid is some 50 ml. तो ठीक आहे सर, परायटल आणि विसेरलच्या मध्ये पेरिकार्डियल स्पेस असते आणि त्या स्पेसमध्ये असते पेरिकार्डियल फ्लुइड. आणि हे फ्लुइड किती असतं? 50 ml. तो द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग is pericardium. It has outer fibrous, inner serous pericardium. Serous pericardium has outer parietal, inner visceral, and the gap between two is pericardial space with a pericardial fluid. तो सर ये pericardial fluid का फंक्शन क्या है? It prevent desiccation, सूखने नहीं देता. It facilitate the beating, म्हणजे हृदयाचे स्पंदन तो फॅसिलिटेट करतो. इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउटसाइड. तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इट इज सिग्निफिकेंट. इट अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन पराइटल एंड विसरल सेरस. ये काम वो करता है. दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट थ्रू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. The significant is you must know the covering is pericardium. अब सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट की वाल कैसी है? तो सुनो, द वाल ऑफ हार्ट हैज 3 लेयर. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम and endocardium. तो आता आपण कशाच्या बाबतीत बोलतोय? हार्टची वॉल म्हणजे हृदयाची भिंत. जैसे ये हमारी जो दीवार है तो इसको बाहर से प्लास्टर, अंदर से प्लास्टर और बीच में ईंटें है. तो वैसे हृदय की वॉल कैसी है? तो सर आउटर लेयर इज एपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम. अब ध्यान दो, ही जी पेरिकार्डियम नाम की कवर थी, आउटर फाइब्रस, इनर सेरस. तो घड़ी भर के लिए हम लोग फाइब्रस को रिमूव करेंगे. सो ये हो गई रिमूव फाइब्रस पेरिकार्डियम. अब कौन सी बाकी है? सेरस. सेरस की कितनी लेयर है सर? 2. आउटर पराइटल सेरस, इनर विसेरल सेरस. तो आप पराइटल सेरस हटा दो. तो अब कौन बचा? सर विसेरल सेरस. और वो जो विसेरल सेरस पेरिकार्डियम है जो हार्ट मसल को एकदम चिपकी है मानो आलू का छिलका, उसे कहते हैं एपिकार्डियम. अच्छा, तर ही जी एपिकार्डियम असते ही काय असते? विसेरल सेरस पेरिकार्डियम असते. तो अब ये हो गई एपिकार्डियम. आता ही जी विसेरल सेरस आहे एपिकार्डियम ते कोणाला चिपकलेली आहे? सर हार्ट मसल्सला. तो ये देखो हार्ट मसल्स.
ब्लैक कलर में, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम. तो लक्षात ठेवा, मायोकार्डियम म्हणजे हार्ट मसल्स, ज्याच्यामुळं हार्टची पंपिंग एक्शन आहे. और जब हार्ट अटैक हम लोग बोलते हैं तो ये जो मायोकार्डियम है, हार्ट मसल, वो ऑक्सीजन ना मिलने से तड़प के मर गई. दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक, जो आगे मैं बताऊंगा. मायोकार्डियम इज वेरी इंपॉर्टंट. ह्या मसल पुन्हा रिजनरेट होत नाहीत. ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक वो जीवित रह सकती अगर उनको ऑक्सीजन ना मिला तो. बाद में वो परमानेंट डैमेज होती. दैट इज अ इरिवर्सिबल लॉस. तो ठीक आहे सर, एपिकार्डियम म्हणजे विसेरल सेरस पेरिकार्डियम, मग हार्ट मसल म्हणजे मायोकार्डियम. नाउ एंडोकार्डियम, अ single layer of thin flat squamous epithelium. तो सर एकच लेयर चपक्या स्क्वामस एपिथिलियमची, त्याला म्हणतात एंडोकार्डियम. लाईक दिस. सो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम. तो एंडोकार्डियम म्हणजे स्क्वामस एपिथिलियम. सर ऐसा ही स्क्वामस एपिथिलियम तो ब्लड वेसल के अंदर भी रहता. हाँ, इट इज कंटिन्यूअस. म्हणजे हार्टचा जो एंडोकार्डियम आहे त्याच ब्लड वेसलमध्ये असतात. तो ऐसी रहती है हार्ट की वॉल. तो ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल मस्क्यूलर hollow organ with a broad base and a narrow apex. Muscular made up of skeletal So muscular made up of special muscle called cardiac muscle. So muscular made up of cardiac muscle. कशा असतात cardiac muscle? तो सर striated like skeletal muscle but involuntary like visceral muscle. ये ध्यान में रखो, नीट क्वेश्चन है. दे आर इनवॉलुंटरी स्ट्राइटेड मसल इम्यून टू फटीग. आगे मोमेंट लोकोमोशन में मैं बताऊंगा कि उनकी और एक खास बात रहती है, उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क रहती. तो कोनिकल मस्कुलर हॉलो ऑर्गन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, 12 by 9 by 6 centimeter, weighs 300 gram in male, 250 gram in female, equal to a size of clenched fist, located in a thoracic cavity behind sternum and hence retrosternum, exactly in the middle but slightly inclined so that the apex comes to left, and hence it was a misconception. हार्ट लेफ्टला नसतो, त्याचा अपेक्स लेफ्टला असतो. इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम विथ अ आउटर टफ फाइब्रस अँड इनर स्मूथ सेरस पेरिकार्डियम. सेरस पेरिकार्डियम अगेन हैज़ आउटर पराइटल सेरस, इनर विसेरल सेरस, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल स्पेस विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड which prevent desiccation, facilitate the beating action, prevent the friction between two serous layers, etc. The wall of heart has 3 layers. Outer epicardium, which is nothing but visceral serous pericardium. Middle made up of muscle called myocardium. जेव्हा जेव्हा शब्द येईल मायोकार्डियम तेव्हा म्हणायचं हार्ट मसल्स. And endocardium, so it is a single layer of thin flat squamous epithelium. ये हमने ह्यूमन हार्ट की मार्फोलॉजी देखी. अब हमें देखना है हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा हार्ट बाहर से कैसे दिखता.
तो हम उसकी वेंट्रल साइड देखेंगे और फिर उसकी डॉर्सल साइड देखेंगे। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैन बी स्टडीड फ्रॉम टू साइड। तो जैसे आप ये मेरा हाथ देख रहे, तो जो आपकी तरफ है वो वेंट्रल और जो पीठ पीछे है मेरी तरफ वो साइड है डॉर्सल। तो वैसे ही हार्ट को हम लोग एक्सटर्नली स्टडी कर सकते एज अ वेंट्रल व्यू एंड डॉर्सल व्यू। तो पहले वेंट्रल व्यू देखो, तो हमारी जो डायग्राम्स है ये टू बी सिंप्लीफाइड है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टँडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो बघा, आपण हार्टला पाहतो आहे समोरून, म्हणजे ही साइड हार्टची कशी असते। तो एक ट्रान्सवर्स ग्रूव है, ट्रान्सवर्स ग्रूव म्हणजे आडवी नाली, खचका। तो जैसे यहाँ ये ग्रूव है, तो वेंट्रल साइड से एक ट्रांसवर्स ग्रूव रहती, उसे कहते कोरोनेरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस म्हणजे आडवी नाली असते जे वेंट्रल साइडनं दिसते। It separate the heart into anterior base and posterior apex. तो सर तुम्ही म्हणता की हार्टला समोरून पाहिलं की एक आडवी नाली असते, त्याच्या वर जो अँटेरियर साइड आहे तो त्याचा बेस आहे आणि खाली जी पोस्टेरियर साइड आहे तो त्याचा अपेक्स आहे। सो टुवर्ड्स द अँटेरियर बेस देर आर two chambers called atria, right atrium, left atrium। तो कोरोनरी सल्कसच्या वर दोन ॲट्रिया असतात, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट थोड़ा बड़ा रहता। अब टुवर्ड्स द posterior apex there are again two chambers, म्हणजे वरची साइड अँटेरियर, तिकडे काय आहे बेस, तिकडे किती चेंबर आहे दोन, ते असतात ॲट्रिया। खालची म्हणजे पोस्टेरियर, टुवर्ड्स द अपेक्स, त्याचा अपेक्स खाली आहे, तिकडेही दोन चेंबर असतात कॉल्ड वेंट्रिकल्स। सो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने देखा कि कोरोनरी सल्कस है, ऊपर दो एट्रिया, नीचे दो वेंट्रिकल है। वन मोर सल्कस यू कैन सी, और एक नाली है खड़ी, और ये जो खड़ी सल्कस है दिस इज इंटर वेंट्रिक्युलर सल्कस। तो आड़ी नाली कौन है? कोरोनरी सल्कस। जो खड़ी है वो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और इन सल्साई में, माने इन नालियों में, दिस सल्साई हाउसेस कोरोनरी वेसल्स सप्लाइंग द हार्ट मसल। तो हार्ट की मसल को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है वो इन नालियों में से जाती है, और राइट
वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अवॉर्टा, सिस्टेमिक अवॉर्टा। यह सब वेंट्रल साइड से दिखाई देता है। तो सर आप कहते कि राइट वेंट्रिकल से निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा सिस्टेमिक अवॉर्टा। तो देखो, सो ये है सिस्टेमिक एवोर्टा अराइजिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको सामने से दिखेगा। अब राइट वेंट्रिकल से निकलता पल्मोनरी ट्रंक। अब उसे जरा देखो, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। So this blue is pulmonary trunk. It carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. तो सर यहाँ पे जो है deoxygenated blood वो इस पल्मोनरी ट्रंक और फिर पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा इन लंग्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल में रहता ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो ये सिस्टमिक अवॉर्टा और उसकी ब्रांचेस से जाएगा फॉर होल बॉडी। और क्या दिखता है फ्रॉम वेंट्रल साइड? ये जो सिस्टेमिक अवॉर्टा है उसमें से निकलती है दो कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो अब आप रिकलेक्ट करो। तो सर तुम्ही आधी म्हटलं की जब हार्ट को देखोगे वेंट्रल साइड से तो आपको दिखाई देगी कोरोनरी सल्कस, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। सो टू एट्रिया and two ventricles, pulmonary trunk, systemic aorta, and coronary आर्टरीज। एवढं सगळं दिसतं। मी पुन्हा एकदा सांगतो की इफ द हार्ट इज सीन फ्रॉम वेंट्रल साइड यू कुड सी coronary sulcus,
dividing the heart into anterior base and posterior apex. Towards the anterior base there are two atria. Towards the posterior apex there are two ventricle. Then interventricular sulcus. So coronary sulcus, interventricular sulcus. Two atria, two ventricle. Pulmonary trunk. ये है पल्मोनरी ट्रंक और ये दो पल्मोनरी आर्टरीज. और अब सिस्टमिक एवॉर्टा. तो कुठून निघतो पल्मोनरी ट्रंक? राईट वेंट्रिकल मधून घेऊन जातो डिऑक्सिजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सिजनेशन इन लंग्स. आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मधून काय निघणार आहे? सिस्टमिक एवॉर्टा, जो ऑक्सिजनेटेड ब्लड नेतो फॉर होल बॉडी. तो तो ये जो सिस्टमिक अवॉर्टा है उसकी 3 ब्रांचेस रहती, जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा. ब्राकियोसेफेलिक, दिस वन इज ब्राकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड अँड दिस इज लेफ्ट सबक्लावियन. ते मी नंतर सांगेल. मी फक्त वेंट्रली काय काय दिसलं सर? कोरोनरी सल्कस, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक जो राइट वेंट्रिकल से निकलता, सिस्टमिक एवॉर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता. और ये सिस्टमिक अवॉर्टा से निकलने वाली करोनरी आर्टरी. सर हे करोनरी आर्टरी काय असतात? तो देखो, सिस्टमिक अवॉर्टा सप्लाईज द ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी. म्हणजे सिस्टमिक अवॉर्टा पूर्ण बॉडीला देतो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दे दिया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, पर खुद हार्ट की मसल को ब्लड कहाँ मिला? म्हणजे पूर्ण शरीराला ब्लड गेलं पण स्वतः हार्टला राहिलं. तो हार्टसाठी 2 स्पेशल आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी. और इन कोरोनरी आर्टरी में अगर कुछ ब्लॉक हो जाए तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो अगली मसल को नहीं मिलेगा, तो वो तड़प के मरेगी. दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक. और वो ब्लॉकेज ढूंढना माने एंजियोग्राफी, और उसे दूर करना माने एंजियोप्लास्टी. बट वो बहुत आगे जाएगा. तो ये सारी चित्र, ये सारी चीजें आपको दिखती है फ्रॉम वेंट्रल साइड. अब ये तो वेंट्रल साइड हो गई कि कोरोनरी सल्कस, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, सिस्टमिक अवॉर्टा एंड कोरोनरी आर्टरीज. और एक चीज है वेंट्रल साइड में दिखती, यहां पे द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक अवॉर्टा, इसे कहते लिगामेंटम. लिगामेंटम आर्टेरियोसम. लिगामेंटम आर्टेरियोसम. ये क्या रहता? तो जब बच्चा गर्भावस्था में होता, म्हणजे बाळ जेव्हा आईच्या गर्भात असते, इंट्रायूट्राइन लाइफ, फिटल लाइफ, तो जब हम भी हमारी माता के शरीर में थे तो हमारे लंग्स कहाँ काम करते हैं? तो हम तो सांस ही नहीं लेते माता के पेट में.
म्हणजे सर आपण आईच्या पोटात श्वास घेत नसतो, लंग्स काम करत नसतात का? नाही. तो क्या मतलब है? यहां से जो जा रहा था डीऑक्सिजनेटेड ब्लड, राईट वेंट्रिकल मधून जे चाललं होतं डीऑक्सिजनेटेड ब्लड, ते कुठे चाललं होतं? लंग्स मध्ये. अरे पण लंग्स तर कामच नाही करत ना. तो इसीलिए यहां से उसको डायरेक्ट एंट्री थी. डायरेक्ट डीऑक्सिजनेटेड ब्लड जायचं सिस्टमिक अवॉर्टामध्ये. पण सर सिस्टमिक अवॉर्टामध्ये तो ऑक्सिजनेटेड ब्लड असतो, मिक्स नहीं होना. कहाँ ऑक्सीजनेटेड? सांस ही नहीं लेते हम लोग. मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा कुछ इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड, इस तरफ ऐसा कुछ नहीं है. मला सांगा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता? सर लंग्स. कौन लाता? 4 पल्मोनरी वेन. अरे पर लंग्स ही नहीं काम कर रहे, तो फिर यहां कैसे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? और यहां ही नहीं तो फिर यहां कैसे उतरेगा और यहां से चढ़ेगा कैसे? सो एम्ब्रियोनिक सर्क्युलेशन इज टोटली डिफरेंट. तो असं म्हणायचं नाही की डीऑक्सिजनेटेड आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड इथून मिक्स झालं. इस कनेक्शन को कहते डक्टस आर्टेरियोसस. डक्टस आर्टेरियोसस मतलब पल्मोनरी ट्रंक अँड सिस्टमिक अवॉर्टामध्ये जे कनेक्शन आहे डायरेक्ट, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसस. और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर उसने पहली सांस भरी, लंग्स फंक्शनल हो गए पहला श्वास घेतल्याबरोबर. अब तो यहाँ आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो फिर ये मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. यहाँ से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स, कारण आता लंग्स फंक्शनल झाले. तो कुदरत ने क्या किया, नेचर ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया? ये रास्ता बंद कर दिया. डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज, और फिर उसे कहते लिगामेंटम आर्टेरियोसम. तो व्हाट इज लिगामेंटम आर्टेरियोसस? इट इज द रिमेनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक कनेक्शन कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस. मतलब यहां और एक चीज आ गई, लिगामेंटम आर्टेरियोसम. तो ये डिटेल में हो गया वेंट्रल व्यू. तो ऐसे हमारा आपका हार्ट दिखता है सामने से. अब पीछे से कैसा दिखता, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू.